हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन देखेंगे टॉपिक 2। इसमें अपन बात करेंगे कैल्शियम के जितने भी कंपाउंड हैं उनके बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले में सोडियम के जितने भी कंपाउंड थे उनको कंप्लीट करा था। अब कैल्शियम के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला कंपाउंड आता है वो अपना आता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलैम। क्विकलैम का ये फॉर्मूला है वो अपना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शलाइजेशन स्केल बाई हीटिंग द लाइमस्टोन। ठीक है, ये अपना क्या होता है, CaCO3। जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। CaCO3 को अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। इसको जैसे हीट करते हैं तो अपना क्या बनता है, क्विकलैम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, प्लस CO2 रिमूव्ड हो जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून एज इट प्रोड्यूस द इनेबल द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, बाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 2870 केल्विन होता है। 2870 केल्विन होता है। ऑन एक्सप्लोड टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे एयर के संग तो ये क्या करेगा, अपना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर लेगा। जैसे कि अपना बात करें, जो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो ये बनाता है अपना स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसके बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और जैसे ही ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है CO2 से तो इसको अपन बोलते हैं क्विकलैम, सॉरी इसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड है, इन दोनों के बारे में अभी अपन आगे बात करते हैं। ऑन द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लम्प ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, जैसे ही अपन इसमें क्या करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, लंप ऑफ लाइम बना देता है। इसी को अपन बोलते हैं शेकिंग ऑफ लाइम। तो ये आपको डेफिनेशन किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको याद रखना। और अपन बात करते हैं क्विक लाइम शेक्ड विद सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम। ठीक है, क्विक लाइम शेक्ड विद सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड इट combined with एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये कैसी है अपनी, ये अपनी क्या है, बेसिक ऑक्साइड है और इट कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। तो अपना ये क्विकलैम है ना, ये कंबाइन हो जाता है एसिडिक ऑक्साइड से एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, और ये आपकी क्विकलैम की कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। CaO प्लस SiO2 गिव CaSiO3। ठीक है, CaO प्लस P4O10 इट गिव्स 2Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, 2Ca3PO ट्वाइस। अब इसका यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्राइमरली मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये अपना सीमेंट के मैन्युफैक्चर में काम में आती है और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली है। ठीक है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली मेटल्स है। अब अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये अपना कास्टिक सोडा फ्रॉम द कास्टिक सोडा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं अपन, NaOH को कल ही बात करी थी। ठीक है, कास्टिक सोडा इसी को तो बोलते हैं, NaOH को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इट एम्प्लॉय द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स। ठीक है, इट एम्प्लॉय द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स। अपन बात करते हैं अगले कंपाउंड की, जो कि अपना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है अपना, स्लेक्ड लाइम। इसका नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। और फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस इसको अपन बोलते हैं। अब देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। ठीक है, देखो ये अपना क्या है, क्विक लाइम है। ये अपना क्या क्विक लाइम है, इसमें अपन पानी डालते हैं तो अपना ये बना देता है हाइड्रोक्साइड। इसी को तो अपन बोलते हैं क्या, स्लेग लाइम बोलते हैं। और ये कैसा होता है, बाइट अमॉर्फस होता है, बाइट अमॉर्फस पाउडर। और ये भी अपना कैसा, ये अपना बाइट अमॉर्फस सॉलिड होता था। ठीक है, अपना कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता था, बाइट अमॉर्फस सॉलिड। और ये अपना कैसा, बाइट अमॉर्फस पाउडर। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये अपना क्या है, बाइट अमॉर्फस पाउडर है।
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाइट अमोर्फस पाउडर है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है बाइट अमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इट इज यूज्ड इन स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। ठीक है, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, क्या नाम है इसका, जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन के को बोलते हैं अपन लाइम वाटर। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को बोलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं। एंड सस्पेंशन ऑफ द स्लेक्ड लाइम इन द वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, और इसके सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, इसके सस्पेंशन को अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। इसके सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर तो इट्स टर्न्स मिल्की। जब अपन ने क्या करा, स्लेक्ड लाइम को CO2 के संग रिएक्ट कराया, तब इसका जो है ना लाइम लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। और जब अपन इसको लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 प्लस वाटर के संग, तो जो क्या नाम है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद, देखो फिर क्या हो जाती है, जब अपन इसको इसके संग डिसॉल्व करते हैं, जब अपन क्या करते हैं, देखो पहली रिएक्शन क्या करी, स्लेक्ड लाइम को CO2 के संग कराया तो अपना कैल्शियम कार्बोनेट बन गया प्लस पानी बन गया। अब इसको जब अपन उसके संग कराएंगे, CO2 प्लस वाटर के संग कराएंगे, तो बनाता है ये क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या हो जाती है, मिल्कीनेस जो आती है ना, मिल्कीनेस वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन। अब मिल्क ऑफ लाइम इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्लोरीन के संग रिएक्ट कराएंगे तो अपना क्या बनाता है, एक तो CaCl2 प्लस ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो होता है, ठीक है जी, अपना किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। इसमें जो कैल्शियम होता है ना, जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक में तो माइनस पे होता है और एक में +1 में होता है। ठीक है, एक में -1 में होता है, एक में +1 में होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ब्लीचिंग पाउडर में जब अपन किसका रिएक्शन कराते हैं, स्लेक्ड लाइम का क्लोरीन के संग, तब अपना बनता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। और इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोटर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। इट इज़ इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। ठीक है, ये वाइट वॉश आपने देखा होगा, पेंट से पहले कुछ वाइट वॉश जैसा होता है दीवारों पे, तो उसके काम में आता है। और इट इज़ यूज इन दी ग्लास मेकिंग फैक्ट्री और टैनिंग इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर भी होता है। ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर के काम में भी आता है बनाने के, और अपना टैनिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इसी के संग अपन आगे चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पे चलते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3। अब देखो, एक तो अपन ने रिएक्शन यहीं पढ़ी थी, देखो एक तो रिएक्शन अपन ने यहीं पढ़ी थी, स्लेक्ड लाइम से कैसे बना सकते हैं, तो स्लेक्ड लाइम प्लस प्लस क्या, CO2, तो गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक तो ये हो गई। और एक अपन ने कहाँ से पढ़ी थी, जब जे क्विक लाइम रिएक्ट विद CO2 तो गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, ये अपना किस में ज़्यादातर ये मार्बल्स वगैरह में पाया जाता है। तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, जिसका अपना क्या बना हुआ है, ताजमहल ही बना हुआ है। ठीक है, इसका क्या बना हुआ है, अपना ताजमहल ही बना हुआ है। और इट इज़ अकर इन नेचर सेवरल फॉर्म लाइमस्टोन में, चौक में और मार्बल्स में। ठीक है, मार्बल्स जो अपने ताजमहल में लगे हुए हैं वाइट कलर के, वो यही है, लाइमस्टोन ही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। It can prepared by passing CO2 through slag lime or by adding sodium carbonate sodium carbonate और कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के संग भी अपना बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम इसके संग भी बनेगा। और मैंने बताया ना, क्विक लाइम बनेगा, अपना कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट के संग भी अपना क्या बना देगा, ये बना देगा। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन दे रखी दो, मैंने आपको 3 बता दी। एक तो आपकी ये हुई CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। एक आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, एक आपकी ये हो गई, अरे एक आपकी ये हो गई, क्विकलाइम प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। जब अपन इसको 1200 डिग्री पे जब रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो अपना क्या बना देता है, क्विकलाइम प्लस CO2। ठीक है, क्विकलाइम प्लस CO2 बना देता है। अब अपन बात करते हैं इट विद, और जो अपना ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो अपना रिएक्ट करता है HCl से और अपना H2SO4 से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl से और H2SO4 से, तो अपना बनाया था कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बना देता है। कैल्शियम सल्फेट, वाटर और CO2 ये सब बाहर आ जाती है। ठीक है, अपना देखो लाइमस्टोन रिएक्ट विद, ये दोनों एसिड है, ये भी अपना एसिड है और ये अपना क्या है, लाइमस्टोन है। जब देखो, जब अपना कैल्शियम का कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl से, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। ऐसे ही जब ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है H2SO4 से, ये भी अपना क्या एसिड है, तो ये अपना बना है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अपन आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज इन दी बिल्डिंग मटेरियल यूजेस पे देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ मार्बल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलैम। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलैम के भी क्विकलैम की मैन्युफैक्चर में भी काम में आता है। और कैल्शियम कार्बोनेट अमंग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज एज ए फ्लक्स इन इन आयरन मेटलर्जी। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट और इसके संग मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों यूज एज ए फ्लक्स इस्तेमाल होते हैं इन दी मेटलर्जी ऑफ आयरन। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इट इज़ वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी वाटर। हाई क्वालिटी वाटर बनाने में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एंटासिड, एंटासिड बनाने में भी काम में आता है। एंटासिड और माइल्ड एब्सर्बिक इन दी टूथपेस्ट और कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंग गम एंड फिल्टर इन कॉस्मेटिक्स। तो यही बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में पहले तो मैं आपको ये बता दूं फॉर्मूला में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप ये देखना, देखो ये जो होता है ना, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और ये जो होता है ये आपका POP का फॉर्मूला होता है। ये आपका किसका होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो बस इसी के हीट करने से अपना क्या बनता है, POP बनता है, हाफ वाटर वाला। और अगर अपन इसको हीट कर देंगे तो डेड बन प्लास्टर बन जाएगा, खाली सारे वाटर हट जाएंगे। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, डेड बर्न प्लास्टर। और ये तो आपको मालूम ही, प्लास्टर किस किस काम में आता है। एक तो अपना जब कोई भी हड्डी क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर के काम में आता है, फ्रैक्चर जोड़ने के। और आपने देखा और सीलिंग वगैरह बनाने के, फॉल सीलिंग वगैरह बनाने के, और स्टैचूज वगैरह बनाने के काम में आता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। डेड बन प्लास्टर, जब इसमें कुछ भी पानी नहीं बचे, बिल्कुल भी पानी नहीं बचे, तो उसको बोलते हैं अपन डेड बन प्लास्टर। ठीक है, उसको बोलेंगे डेड बन प्लास्टर। और इट इज़ largely used as a plaster of Paris in the building industry as well as plaster used as a immobile the effect part of organ। देखो लिखा है ना, फ्रैक्चर ढूंढने में, स्प्रेन वगैरह उसमें उसको सही करने में। और आपके इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दी डेंसिटी इन दी ऑर्नामेंटल वर्क एंड कास्ट स्टैचूज बस्ट। मैंने ये सब आपको बता दिया, इन सब के काम में भी आता है। अब अपन बात करते हैं आगे सीमेंट की। तो देखो सीमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, आप सभी को मालूम है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दी इंग्लैंड इन 1824। ठीक है, और इट इज़, इस सीमेंट को जो अपना इंग्लैंड से आया था, इसको अपन इसके नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और अपना सीमेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन द कंबाइनिंग ऑफ मटेरियल रिच इन लाइम, मटेरियल रिच इन लाइम। ठीक है, मटेरियल जो कि आता है। अपन आगे बात करते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं के बारे में जान लेते हैं। देखो अपना जो सबसे ज़्यादा होता है ना, कोई मात्रा होती है 50 से 60% की। ठीक है, फिर जो होती है अपनी सिलिका की जो होती है वो 20 से 25% की होती है। और आपकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो होती है वो अपनी होती है 5 से 10%। और बाकी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो होती है ना, वो आपकी होती है 2 से 3% की।
ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है आपकी 2 से 3% की, और आपकी इसकी होती है 1 से 2% की, और आपकी सल्फेट होती है, इसकी भी 1 से 2% की होती है। ठीक है, तो आप इससे कोई ट्रिक बना लो। तो आप इसकी आप कोई ट्रिक बना लो। ठीक है, CSI, Al, Mg, Fe और S। ठीक है, इससे आप कोई ट्रिक बना लेना। ये आपकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है, कितने परसेंट में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। ठीक है, CaSiAl, Mg, ठीक है, Fe और S। ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, इस ऑर्डर में आप याद कर लेना, और ऐसे ध्यान रखना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, जो अपना लिखा हुआ है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो, जो रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर द सीमेंट विच इज़ यूज्ड। देखो, लाइमस्टोन और क्ले तो यूज़ होता ही होता है, और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन क्ले एंड लाइम स्ट्रांगली हीटेड एंड फ्यूज टुगेदर। ठीक है, जब अपन लाइम को और क्ले को हीट कर लेते हैं स्ट्रांगली, तो ये अपना क्या होता है, सीमेंट क्लिंकर बना देता है। क्या बनाया था ये, सीमेंट क्लिंकर बनाया था। क्या बनाया था ये, सीमेंट क्या बनाया था, सीमेंट क्लिंकर बनाया था। इसको हीट करने के बाद, और क्लिंकर इज मिक्सड विद 2 to 3% बाई वेट ऑफ जिप्सम टू फॉर्म दी सीमेंट। और पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। एक तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम अल्मोनिएट। ठीक है, ये आपका पूछ सकते हैं, और ये आपका शायद पूछा भी गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं लिख देता हूँ सीमेंट के। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, डाई डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, और आपका ट्राई कैल्शियम अल्मोनिएट। तो ये आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट व्हेन इट मिक्स विद वाटर, द सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस, इट बिकम हार्ड मासेस। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एंड देयर रीअरेंजमेंट। ये अपना किसकी वजह से होता है, हाइड्रेशन कर लेते सारे मॉलिक्यूल, पानी सारा सोख लेते अपने अपने अंदर और रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेल्टरिंग। ठीक है, अपन जो जिप्सम इसमें डालते हैं, सीमेंट में जो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, जितना भी परसेंट 2 से 3% जो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो उसकी सेटलिंग प्रॉपर्टी है किसकी, सीमेंट की, तो वो स्लो डाउन हो जाए और देर में जाके हार्ड हो। अगर आप हार्ड होगा, ये बताओ कि आप कैसे इस्तेमाल करोगे इसको, बिल्डिंग बनाने में कैसे इस्तेमाल करोगे, जल्दी ही सूख जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसको देर में सूखे और देर में हार्ड हो, इस वजह से उसमें अपन क्या ऐड करते हैं, 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं। और आप एक बात जरूर ध्यान रख लेना, अगर आपका सीमेंट से आएगा तो देखो ये पूछ लिया जाएगा कि पोलैंड अपना कौन सा ऐसा सीमेंट है जो कि इंग्लैंड से आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि पोलैंड सीमेंट है। ठीक है, और सीमेंट क्लिंकर किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया, लाइम प्लस क्ले को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो अपना क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर बनता है। ठीक है, और सीमेंट क्लिंकर को अपन किससे मिक्स करते हैं, जिप्सम से मिक्स करते हैं। जिप्सम से मिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि इट रिड्यूसेस दी सेटलिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, इट रिड्यूसेस दी सेटलिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपके कैल्शियम डाइसल्फेट, कैल्शियम ट्राइसल्फेट और ट्राई कैल्शियम अल्मोनिएट। ये बात ध्यान रखनी है आपको, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम अल्मोनिएट। और ये सब इसके क्या है,
कंपोजिशन है, इसमें कितने कितने परसेंट क्या है। आप अगर परसेंटेज तो आपको वैसे भी याद नहीं रह पाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने को, तो आप इसकी कोई ट्रिक बना लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसके यूज़। तो देखो यूज़ क्या होते हैं। सीमेंट इज बिकम आ commodity of national necessity for any country to next आयरन एंड स्टील। देखो आयरन एंड स्टील के बाद ये क्या है अपना बहुत ही नेसेसरी रॉ मटेरियल है, जो कि अपना बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में और आपकी डैम्स वगैरह बनाने में, ब्रिज वगैरह बनाने में काम में आता है। किसके बाद? स्टील और आयरन के बाद। स्टील और आयरन तो आपको चाहिए ही चाहिए, पर इसके बाद अपना क्या आता है? सीमेंट आता है। अगर आपका सीमेंट ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें आपकी कैसे बनेंगी? ब्रिजेस कैसे बनेंगे, डैम्स कैसे बनेंगे और ऊंची ऊंची बिल्डिंग कैसे बनेंगी? तो ये सब काम किसका होता है? अपना सीमेंट का होता है, ठीक है। और अगर मान लो आपको कंपाउंड समझ में नहीं आ रहे और देर में याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूरी प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा और कोशिश यही करूँगा कि पेपर से काफ़ी पहले ही ख़त्म कर दूँ इसको बना के, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको करा के, और जिससे कि आप 2 से 3 बार नीट से पहले ज़रूर देख के आना इसको। और इससे आप मिनिमम आप कितने नंबर स्कोर कर सकते हो? तो मिनिमम मैं कह सकता हूँ कि आप 40 नंबर तक तो इससे आप स्कोर कर सकते हो नीट के पेपर में। और मैक्सिमम अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 60 तक भी जा सकते हो, ठीक है। मिनिमम तो आप 40 तो कर ही सकते हो। आप मैं इतने टॉपिक करा दूंगा आपको जिससे कि आपके 10 से 12 सवाल तो कहीं नहीं जाएंगे इसमें से, ठीक है। मिनिमम आप 40 मान चलो और मैक्सिमम कितने ही मान सकते हो, वो आपकी पूरी किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पेपर में वो टॉपिक आता है नहीं आता, ठीक है। और बाकी एनटीए के हिसाब से तो देखो आपके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले तो मैं उसको कराऊंगा और बाकी जितने ही बच जाएंगे और जो मुझे लगते होंगे नीट के प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आ चुके हैं, तो उनके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।